हेलो दोस्तों, मैं प्रफुल्ल कुमार आप सबका अकाउंट्स ज्ञान में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है सेल्स। हम सेल्स का मतलब समझेंगे, सेल्स की वाउचर एंट्री करना समझेंगे और सेल्स से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। आज अपने ना हमारी स्क्रीन पे ना ये बहुत सारी चीज़ें खुल रही है, साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी खुल रहा है और स्टॉक समरी, रेशियो, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑन कर दी है। ये पहले बताता हूँ कहाँ से ऑफ किया हुआ था और कहाँ ऑन, कैसे ऑन किया मैंने। हम जाएंगे F12 में और यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे ऑन करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे अकाउंटिंग को जो है ना मेन अकाउंट मैनेजमेंट में ऑफ़ कर रखा था। तो जैसे ऑफ कर रखा था तो ये पहले वाली स्क्रीन हमारी ऐसी थी। वो फ़िलहाल अब मेरे को बाकी चीज़ें भी समझाना है और बताना है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन पे भी हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है ये, और ये मेंटेन अकाउंट्स में यस करना होता है। एवरी टाइम ये यस होता है। मैंने आप लोगों को बेसिक समझाना था इसलिए मैंने नो करके रखा हुआ था, बट अब ये परमानेंट यस रहेगा। किसी का भी काम करने जाओ अगर आप लोगों भी आप इसको परमानेंट यस ही रखना, नो मत रखना। इनेबल बिल वाइज एंट्री, अगर आपको कोई भी अकाउंटिंग बिल टू बिल सेटअप करनी है, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, जो भी बिल टू बिल करना है तो आप इसको एनेबल करके कर सकते हो। इसको यस कर लेना। मैं अभी नो करके चलूँगा। कॉस्ट सेंटर भी आप चाहो तो यहाँ पे यस कर सकते हो। कॉस्ट सेंटर है, ये कॉस्ट सेंटर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है। ये कॉस्ट सेंटर होता है, जैसे कि ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग के अंदर जाके कॉस्ट सेंटर होता है। मैं इसको इनेबल कर देता हूँ बिल टू बिल वाले को। एक बार आप लोगों को बिल टू बिल एंट्री समझ में आ जाएगा तो बेटर रहेगा, मुझे बाद में फिर ये समझाना नहीं पड़ेगा। सो इन्वेंट्री के का जो भी आप फंक्शन लेना चाहते हो आप कर सकते हो। मैंने नॉर्मल एक इन्वेंट्री मेंटेन वाला ऑन करके रखा हुआ। बाकी ये बैच वगैरह मैंने नहीं रखा हुआ। जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनोगे तो ये ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। इनेबल मल्टी प्राइस लेवल, इनेबल बैच, एक्सपायरी डेट, ये सब चीज़ें हो जाती है। ये बैच और एक्सपायरी मेडिकल से रिलेटेड जो कंपनीज़ होती हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच वगैरह वाइज आइटम डालते हैं उसके लिए होता है। फ़िलहाल मैं आपको नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें। एडवांस चीज़ें अभी मैं बताना शुरू कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वीडियो भी बड़ी बड़ी बनने लग जाएगी और इतनी चीज़ें नहीं समझ पाओगे। बेटर है कि मैं जो चीज़ें शुरू की है वो बताऊँ। आप एक बार बेसिक्स चीज़ें तो समझ लो। एडवांस चीज़ें जब बेसिक्स के ऊपर ऑटोमेटिक चीज़ें होने होती है तो चीज़ें समझ में आ जाती है। पहले बेसिक्स समझ लोगे फिर धीरे धीरे एडवांस भी समझ लोगे। सो पहले बेसिक्स ज़रूरी है। बेसिक्स मतलब जड़। जब आपका पैर मजबूत हो जाएगा, जड़ मजबूत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बाकी सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। तो हम बेसिक्स पे बात करें और बेसिक सारी सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। तो इसको हम लोग Ctrl+A से इसमें सेव हो जाता है, तो मैं Ctrl+A डाल रहा हूँ और सेव कर दिया। ये भी एक नया मैंने आप लोगों को बता दिया, शॉर्टकट की है। Ctrl+A से आपका कोई भी वाउचर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब वाउचर एंट्री करते हैं हम सेल से रिलेटेड। अभी हमारा क्योंकि परचेज लास्ट टाइम चल रहा था तो परचेज पे है। अब जो सेल्स का शॉर्टकट होता है वो होता है यहाँ राइट साइड में आपका सेल्स लिखा हुआ F8। आप सिर्फ नॉर्मल F8 भी दबाओगे ना, सेल्स का वाउचर खुल जाएगा। मैंने जब आपका वाउचर टाइप समझा रहा था उतना टाइम मैंने ना दो यहाँ पे क्रिएट किए थे सेल्स। ये ऑलरेडी सेल्स आ रहा था और एक मैंने सेल्स बिल बुक किया था। इसलिए किया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी कंपनीज में या किसी किसी ट्रेडिंग कंपनी में या रिटेलिंग में ना बहुत बार लोग कहते हैं बिल बुक भी रख लेते हैं और ये कंप्यूटराइज भी करते हैं। तो अगर मान लीजिए कंप्यूटर से कंप्यूटराइज हो रहा है फिर तो हम सेल्स में काम करेंगे, जो ये सेल्स है। अगर आप एडिशनल भी कोई सीरीज चला रहे हो जो बिल बुक का सीरीज है या कोई और एडिशनल सीरीज चला रहे हो तो आप सेल्स बुक, मैंने ये बना रखा है, यहाँ से भी आप सिमिलर ही कन्फिग्रेशन है, सिमिलर ही सब कुछ है, बट ये दो अलग अलग सीरीज हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सेटल डाउन करेंगे। अभी हम सेल्स पे बात करेंगे। सेल्स में हमारा सबसे पहला रहेगा, तो पहले के अंदर सबसे पहले मैं B2B नहीं करूँगा, मैं पहले B2C करता हूँ। B2C करूँगा उसके बाद से B2B समझाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे लेजर में ना ऑलरेडी रविकांत करके, मैंने शुरू में ही आपको लेजर बनाते समय रविकांत एक बनाया था और मैंने इसकी सारी बताई थी कि B2C B2B क्या होता है।
तो मैं रविकांत को उठाता हूँ। इसको अगर रविकांत का लेजर को आपने चेक करना है, कुछ नहीं करना, कंट्रोल दबा के रखो और साथ में एंटर प्रेस करो, ये इसका प्रॉपर वाउचर अल्ट्रेशन खुल जाएगा और इसमें जो जो कन्फिग्रेशन किया ना आप एक बार चेक कर लो। रविकांत हमारा डेटर है, क्योंकि हम इसको बिल कर रहे हैं तो मैंने डेटर का पार्ट रखा हुआ। अब मैंने जैसे वहाँ पे कन्फिग्रेशन शुरू के कन्फिग्रेशन में बिल टू बिल मैंने ना इनेबल किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक बिल बाई बिल ये मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड भी रखना चाहते हो कि कितना दिन की क्रेडिट पीरियड चाहिए, जैसे 30 दिन चाहिए, 60 दिन, लोग मांगते हैं कि यार ना हमारी सिर्फ 30 दिन की क्रेडिट पीरियड है, 15 दिन की है क्रेडिट पीरियड, तो आप यहाँ पे डाल के ना वो डे भी आप यहाँ पे कर सकते हो, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो यहाँ पे ना ये सारी कन्फिग्रेशंस का पार्ट है, आप ये कर सकते हो, आप अप्लाई करके चेक कर लेना, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। फिलहाल मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ। ठीक है, हम ये अनरजिस्टर्ड में रखेंगे क्योंकि ये रविकांत अनरजिस्टर्ड है, B2C है, बिजनेस टू कस्टमर है। B2B B2C क्या होता है? B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो ये बिजनेस टू कस्टमर है, तो हम इसका GST नंबर है नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, और अनरजिस्टर्ड है तो इसको अनरजिस्टर्ड करेंगे, और फिर हम इसको एंटर मार के सेव करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट टाइम हमने इसका सेटिंग थोड़ा चेंज कर दिया था, तो अब हम ऑटोमेटिक यहाँ पे यहाँ सेल का लेजर पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेटिंग ये कर रखा है। तो सेल का लेजर यहाँ पूछ रहा है तो हम सेल लेजर में जाएंगे। तो मैंने परचेज में भी बता दिया था कि जब आप लोग ये समझ जाओगे तो आपको सेल समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ सेल टाइप हमने अभी सिर्फ सेल्स एक ही बना के रखा, अगर हम दूसरा यहाँ पे सेल्स बनाते हैं, जैसे सेल्स कुछ भी लिख दो, सर्विसेज लिख देते हैं, ठीक है, सर्विसेज सेल्स के अंदर कि हम सर्विसेज का पार्ट रखेंगे। मैंने सारा वाउचर बनाना आप लोगों को समझा रखा है। ये राउंडिंग लेजर ऑफ टाइप नॉर्मल है, तो यहाँ पे हम कुछ भी कन्फिग्रेशन नहीं करते, सिर्फ यस करते हैं, और सर्विस ऊपर है तो ये सर्विस का पार्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ सर्विस कर दिया, अब हम हमारा 2 सेल आ गया। अब मान लो नॉर्मल सेल है, ये गुड्स का सेल है, हम गुड्स का रख लेते हैं। इसका अगर अल्टरेशन करना है तो अल्टरेशन भी बताया है कि इस पे जाओ, ये सेलेक्ट जैसे होता है, ये देखो सेलेक्ट है ना, कलर चेंज है, तो इस पे कंट्रोल प्लस एंटर मारो, ये हो जाएगा। इसको मैं चेंज करके गुड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करूँगा, बस सिर्फ चेंज करूँगा, अकाउंट का नाम, लेजर का नाम चेंज कर दिया, गुड्स हो गया। अब जैसे गुड्स में हमने A4 पेपर बेचना है, 1 रिम बेचना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर डालेंगे ना डिस्क्रिप्शन आइटम, ये मैंने ऑन करके रखा हुआ, तो मैं इसको लिखूँगा 75 GSM रिम। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, कभी भी ट्रैकिंग नंबर को 1 2 3 कुछ भी यहाँ पे आता है ना, नहीं करना, आपने यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करना है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे ना अप्लीकेबल करोगे ना, ये सेल से हट जाएगा और ये डिलीवरी कहेगा कि आपने बिल तो काट दिया बट आपने डिलीवर नहीं किया, तो एक अलग से फंक्शन सा खुल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ना यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखना है अभी भी, जब तक आपके पास प्रॉपर एक मैकेनिज्म ना हो ट्रैकिंग का, डिलीवरी का, ये सारी ना उस चीज़ का पार्ट है, ये एडवांस लेवल का पार्ट है, बहुत एडवांस लेवल का। तो इसको आप लोगों ने एवरी टाइम नो रखना है फिलहाल, जब तक आप एडवांस लेवल की चीज़ों को ना समझ जाओ। अगर आप यस करोगे तो फिर से वाउचर गलत हो जाएगा, या 1 2 3 कुछ भी डाल दोगे तो। हम यहाँ एक क्वान्टिटी 1 रखते हैं, रेट हम 250 रुपये रख लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, ट्रैकिंग नहीं रखनी है हमने, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, 250 रुपया हो गया। और क्योंकि ये लोकल सेल है, लोकल सेल है मतलब लगेगा CGST, UTGST और SGST इज सेम, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है। तो हम पहले सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे आके। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये देखो, ये जब यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने नहीं लगाना, यहाँ पे ये है इसका, इस यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सिर्फ आइटम डालने हैं, दूसरा इसमें लेजर नहीं डालने हैं। यहाँ जैसे अमाउंट, ये अमाउंट के लेके और यहाँ पे ये जो अपना लाइन है, इनके बीच में सिर्फ आइटम डलेगा, 2 4 5 7 जितने आइटम डालना डाल सकते हो।
आपके प्रिंटिंग के सेटअप के अकाउंटिंग जो भी बनता है। सो देखो यहाँ पे फिर से आइटम अगर कोई डालना है तो ये आइटम पूछ रहा है, डालना है डाल सकते हो, मेरे को नहीं डालना है तो मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके अब आपका चीज़ें सेटल होनी है। अब हमने लास्ट जब हम बना रहे थे परचेज के सारे लेजर्स, तो उसमें हम लोगों ने CGST, IGST और UTGST बनाई हुई थी। UTGST मीन्स SGST बनाया हुआ था ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले CGST अप्लाई होता है तो CGST अप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन हमारा लेजर पहले ही परफेक्ट बना हुआ है, आप लोगों ने भी परफेक्ट बनाना है। आई होप कि वीडियो आप लोगों ने लास्ट वाली देखी होगी जो पुरानी वाली है, तो आपका भी लेजर परफेक्ट बना होगा। जैसे आप इस पर एंटर मारोगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा CGST, ऐसे UTGST करना है। मैंने एक और काम करता हूँ यहाँ पे ना, थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर देता हूँ कि मुझे बार बार ना UTGST के साथ SGST बोलना पड़ता है, तो ना यहाँ पे SGST भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ना पता रहे कि इस सेम है। ऐसा ना कंफ्यूज हो जाओ आप लोग कि यार सर तो मेरे को UTGST बता रहे थे और यहाँ तो नया ही आ गया SGST, तो ये पता नहीं क्या होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि SGST UTGST सेम, तो मैंने इस वाउचर को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी। हम जैसे यहाँ डालेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे हम एंटर डाल के अगर कोई नरेशन आप लोगों ने यहाँ पे डालना है तो नरेशन डाल सकते हो, अदरवाइज सीधा यहाँ डालो और इसको सेव कर दो। हमारा 1 नंबर वाउचर सेल्स का हमने बना दिया है। ठीक है, एक और मैं वाउचर बनाऊंगा, उसके बाद से आपको प्रिंट करना और एक्सपोर्ट करना दोनों ही समझाऊंगा। अभी हम लोगों ने एक सेल बिल चढ़ा दिया है, अब हम दूसरा बिल चढ़ा रहे हैं। और ये जो दूसरा बिल है ये B2B का बिल होगा, मैंने बताई अभी। तो B2B में हमारे पास ऑलरेडी आदित्य इंटरप्राइजेज बना हुआ है, तो मैं आदित्य इंटरप्राइजेज को ही B2B कर देता हूँ। ये IGST का बिल भी होगा, आप लोगों का IGST भी एक बार समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने इसका गुड्स कर दिया था, तो इसमें मैं ना इसको सर्विस करता हूँ, सर्विस सेल्स ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्स ऑफ सर्विस। अब हम यहाँ पे जाके एक नया आइटम बनाएंगे, सेल्स ऑफ सर्विस। मैंने इसको अकाउंटिंग सर्विस दी है, अकाउंटिंग सर्विस दी है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज जाएंगे। अब एक अकाउंटिंग सर्विसेज क्या है कि मंथ वाइज करना है, मंथ वाइज कर सकते हो, नहीं करना। सर्विसेज में ज़्यादातर ना आइटम का मतलब यहाँ पे यूनिट्स वगैरह नहीं बनता। अगर कोई बनाता है तो बना सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन आपके हैंड में है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को अकाउंटिंग सर्विसेज देनी है, तो हर महीने का बिल जाएगा अकाउंटिंग सर्विसेज का। तो मैं नॉर्मल मंथ टू मंथ काटूँगा और यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दूँगा और यहाँ पे करूँगा यस, और यहाँ पे लिखूँगा अकाउंटिंग सर्विसेज। इसका ना जो गुड्स होता है उसका होता है HSN कोड, लेकिन जो सर्विस होता है ना उसका होता है SAC कोड। हम लोग अब यहाँ पे अकाउंटिंग का SSC कोड सर्च करते हैं, अकाउंटिंग SAC कोड। यहाँ पे आ गया फाइनेंशियल ऑडिटिंग सर्विस, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे, डबल लाइन। जितने भी सर्विसेज हैं ना उनकी सीरीज डबल लाइन से ज़्यादातर शुरू होती हैं। डबल लाइन से सीरीज जो सीरीज शुरू होती हैं, मतलब रैंडम है, ज़्यादातर शुरू होती हैं, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। और डबल लाइन से यहाँ पे शुरू होती हैं, तो मतलब अगर कभी भी डबल लाइन से हो तो समझ लेना कि ज़्यादातर सर्विसेज किया। बट ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, मे बी ना भी हो। सो हम HSN को डाल दिए, हम टैक्सेबल इसको जब तक कुछ नील रेटेड ना हो, एग्जम्प्टेड ना हो, हम लोग इसको टैक्सेबल में डालेंगे। अकाउंटिंग सर्विसेज 18% में फॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जाके हम टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स नहीं है, इसको सर्विस करेंगे, सर्विस है तो सर्विस में डालेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंटिंग
अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। मैं एडवांस में बिल बना दिया। आप अगर मार्च का बनाना चाहो मार्च में बना सकते हो। और यहाँ पे नॉर्मल नरेशन लिखेंगे और इसको ऐसे एंटर मार देंगे। यहाँ पे मैंने पहले बताया है कि आपने इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पे सीधा अमाउंट मारेंगे। जैसे हमने 12,000 रुपये लेना है इनसे महीने का, तो हमने यहाँ पे 12,000 रुपये डाल दिया। ठीक है। और ये सर्विसेज अब कुछ और जैसे है कि कोई एडिशनल सर्विसेज दी है तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि कोई अगर दिया है तो आप बना सकते हो। अगर आइटम ITR फाइलिंग ITR फाइलिंग बना लेते हैं, नॉर्मल है। तो ये और फाइनेंशियल ऑडिटिंग में आएगा तो हम लोग इसका लीगल ये लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फाइनेंशियल ऑडिटिंग सर्विसेज में, या अदर सिमिलर सर्विस में डालते हैं, ये भी सही रहेगा। अदर सिमिलर सर्विस इज बेस्ट, क्योंकि फिर गवर्नमेंट को भी दिक्कत नहीं और हमें भी परेशानी नहीं। ठीक है। ये भी 18% का पार्ट है, सर्विस है। सर्विस में कर दिया मैंने, सारी कन्फिग्रेशन कर दी। ITR फाइलिंग फॉर द ईयर फॉर द FY 2022-23। अच्छा, अब एक चीज़ और बताता हूँ। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आपकी बुक कीपिंग का या ऑडिटिंग का ना असेसमेंट होता है। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो करंट का फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब जौन से फाइनेंशियल ईयर में सारी ट्रांजैक्शंस होती है, जिस फाइनेंशियल ईयर की सारी ट्रांजैक्शंस होती है ना, उसका अगला फाइनेंशियल ईयर उस ईयर का असेसमेंट ईयर होता है। जैसे कि ये 22-23 का है, मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल लिखा 22-23, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिख रहा हूँ मैं। असेसमेंट ईयर लिख रहा हूँ 23-24। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो ये नॉर्मल ये मैं नॉर्मल बिल आप लोगों को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग IGST लगाएंगे क्योंकि ये आदित्य इंटरप्राइजेस, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आदित्य इंटरप्राइजेस डालेंगे ना तो पंजाब आ रहा है, यहाँ पे पंजाब आ रहा है। जैसे भूल गए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी जो है चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है और यहाँ पे स्टेट पंजाब आ रहा है, तो अदर है। तो ये यहाँ पे एक तो 03 है जो आपको बता ही देगा कि ये IGST लगेगा, और पंजाब है तो वो अदर स्टेट है, तो यहाँ पे IGST ही लगना है। तो हमने IGST का यहाँ पे बिल कर दिया। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी अकाउंटिंग गलत होएगी और फिर सारा बिल्स ख़राब हो जाएगा जो भी आप बिल बनाओगे। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। हमारा GST IGST में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। और उसके बाद अब देखो एक और चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस किया, सर्विस टैक्स के अंदर ना, मतलब सॉरी सर्विस कह रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर ई-वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ई-वे बिल्स जो होता है वो होता है मूवमेंट के लिए, गुड्स की मूवमेंट जब करवानी होती है उसके लिए बनाना होता है ई-वे बिल। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्विसेज किया ना, ये ऑटोमेटिक इसने ई-वे बिल का जो यहाँ पर डिटेल आ रहा था वो ऑटोमेटिक इसने हाइड कर दिया और यहाँ से ये ख़त्म हो गया। तो सर्विसेज में कभी भी ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ई-वे बिल का मतलब ये होता है गुड्स की मूवमेंट। तो ये हमारा ई-वे बिल्स हो गया। अब हमने 2 बिल्स बना दिए, ये हमारा सीरीज ऑटोमेटिक चल रहा है। अब हमने इस बिल्स को प्रिंट करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिल बनाते समय ही बिल को प्रिंटिंग मांगने लग जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिल ऐसे बन जाता है, प्रिंटिंग देने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो हम प्रिंटिंग देने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में टैली के अंदर किसी भी रिपोर्ट में जाने के लिए ना, किसी भी रिपोर्ट में जाने का जो सबसे आसान तरीका है वो डिस्प्ले है।
हम सबसे लास्ट से एक पौधान उच्चा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ सारी डिस्प्ले की ना मैनुअल दिया हुआ, जौन सा डिस्प्ले आपको चाहिए। अभी हमने सेल बुक में जाना है तो हम अकाउंट्स बुक में जाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स बुक का ही पार्ट है। अकाउंट्स में गए, अब इसके अंदर भी सारा है, जिसका मान लो किसी का लेजर देखना है, कुछ भी देखना है, ये भी मैं आपको एक बार डिटेल में प्रॉपर बता दूंगा। तो हम ये सेल रिपोर्ट में चल रहे हैं, हमारा सेल रजिस्टर्ड खुल जाएगा। यहाँ परचेज रजिस्टर्ड भी है, ठीक है, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर। हम सेल रजिस्टर खोलेंगे, हमारा ये सारा जो भी बिल है यहाँ पे है, और हम इसको एक बार मान लो प्रिंट करना है तो प्रिंट देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, आपको पता है कि जो प्रिंट मारते हैं उसका अपना कंट्रोल पी होता है शॉर्टकट, तो इसका भी कंट्रोल पी ही शॉर्टकट है। अगर शॉर्टकट करना चाहो तो शॉर्टकट कर सकते हो, अदरवाइज राइट में यहाँ पे आपके प्रिंट का ऑप्शंस देता है, यहाँ पे जाओ, फिर करंट में पी करो। आप प्रिंट, अगर आपका सब कुछ सेटअप सही है तो आप डायरेक्ट प्रिंट मार सकते हो। अगर सेटअप आपका नहीं सही है तो आप प्रिंटिंग का यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और मैंने लास्ट में भी बताया था, जैसे प्रिंटर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आता है ना प्रिंटिंग सेटिंग, यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी सारी ये इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, एक बार आप लोग स्टडी कर लेना कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आ जाएगा सारा, सिंगल कॉपी, डबल कॉपी, ये सारा यहाँ से आता है। तो जैसे कि आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करना है या प्रिंट मारना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन करना है तो नीचे जाके कोई प्रिंटर वगैरह है सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो सेलेक्ट, जो भी आप चाहो आपका। ठीक है, प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि एक बार बिल जो बना हो वो प्रॉपर दिख जाए। हमारा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कंपनी का नाम आ रहा है, जीएसटी नंबर आ रहा है, जिसके नाम से बिल किया उसका प्रॉपर नाम आ रहा है, जगह आ रहा है, स्टेट आ रहा है, जो हमने आइटम बेची है वो आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। जीएसटी भी लग गया, यूटी जीएसटी भी लग गया, सीजीएसटी भी लग गया। सारी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसा बिल होता है प्रॉपर आ रहा है। तो ये हमारा बिल का प्रॉपर फॉर्मेट भी बन गया है जो टैली से निकलता है। तो इसको अगर आप प्रिंट करना चाहो तो सीधा यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, या यहाँ से सीधा प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप ये प्रिंटर दबाओगे सीधा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा Ctrl+P कर रहा हूँ एक बार प्रीव्यू देखने के लिए, कि दोबारा आप प्रीव्यू देख लो। मैंने प्रिंट मार दिया, मेरे प्रिंटर से प्रिंट निकल गया और ये एकदम एक्यूरेट है। अगर आपको ये बिल एक्सपोर्ट करना है, मान लो पीडीएफ बना के किसी को भेजना है, प्रिंट नहीं मारना, कोई कहता है जी मेरे को तो डिजिटली पीडीएफ बना के भेज दो, तो मैंने एक्सपोर्ट पहले बता रखा था। एक्सपोर्ट में जाना है, सबसे पहला वाला जो ये ऑप्शंस खुलेगा, यहाँ जाना है, एंटर मारना है। ये आपको पीडीएफ में चाहिए, किस में चाहिए, यहाँ पे वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है, बट आपने अगर कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक्सएमएल आ रहा है, किसी भी तरीके का कुछ आ रहा है, और जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओ। ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस है, जो आपको चाहिए आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, जो चाहिए आप इसको ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे जाओ, जो भी चाहिए, जैसे पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ यहाँ फॉर्मेट एक्सपोर्ट सेटिंग में जाके फाइल फॉर्मेट लिखा है, पीडीएफ में कर लो। जेपीजी चाहिए जेपीजी में कर लो, एक्सेल में चाहिए एक्सेल में कर लो, इनमें भी किसी में चाहिए कर सकते हो। मेरे को मान लीजिए मेरे को पीडीएफ में चाहिए, मैं पीडीएफ में इसको पीडीएफ सेलेक्ट कर दिया। इसको जैसे सेंड करोगे, इसमें एक और चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, मैंने उसमें भी बताया होगा परचेज में, इसमें क्या कि ना आप एक्सपोर्ट करोगे ना तो ये फाइल कहाँ जाएगी, इसकी भी सेटिंग यहाँ पे जाके कर सकते हो। एक्सपोर्ट टू में जाके यहाँ पे मारो, जहाँ भी आपने डालना है उसकी पार्टिकुलर फाइल को कॉपी पेस्ट करो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जो ये यहाँ पे लिखा लोकेशन पे, यहाँ से जैसे पेस्ट कीजिएगा ये आ जाएगा, ऐसा ही कुछ। तो हमने करना नहीं है वैसे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये सेटिंग हुआ पड़ा है, तो हम इसमें नहीं करेंगे। आपको करना है कर लेना, अगर नहीं भी करोगे ना तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक खुलता है फाइल। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो
ये ऑलरेडी मेरे जहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पे ये इस फाइल का, इस नाम का फाइल पड़ा हुआ है, तो ये इसलिए पूछ रहा ओवरराइट करने के लिए। मैं यस बोलूँगा, ओवरराइट कर देगा और ये खुल जाएगा। ये हमारा एक्सपोर्ट खुल गया है इसका, इनवाइस का। एक बार मैं इसको 100% कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एक्सपोर्ट हो चुका है। आप इसको जहाँ सेव करना चाहो सेव कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डेस्कटॉप पे सेव करना, कहीं और सेव करना, जहाँ भी सेव करना चाहो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। सेव डेस्कटॉप पे जाएं, ये से ऊपर नीचे यहाँ साइड में मेरा सारा ये सेटिंग हुआ पड़ा है, तो ये पूछता है डेस्कटॉप पे जो बिल नंबर रखना चाहते हो, बिल नंबर लिख दो 01 और हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ये सेव हो गया, ये मेरे डेस्कटॉप पे डिस्प्ले हो गया यहाँ पे ये बिल। ठीक है, ये हो गया। ऐसे इसकी एक्सपोर्ट होगा। प्रिंटिंग भी मैंने आपको समझा दी, एक्सपोर्ट भी मैंने समझा दी। सेल का बिल कैसे बनेगा B2C समझा दी, ये B2B भी समझा दी। परचेज मेरा समाप्त हो चुका है ऑलरेडी, मैंने वो समझा दिया है। ये भी मैंने सर्विस भी बता दिया, गुड्स भी बता दिया। अब हमारा सेल तक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। आप लोगों ने ये वीडियो बार बार 2-4 बार देख लेना है, खुद एक बार प्रैक्टिकल करना है। आपने घबराना नहीं, 2 बार 5 बार जितना बार भी प्रैक्टिकल कर सकते हो करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो हम एक जूम मीटिंग रखेंगे, उस मीटिंग में आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगा व्हाट्सअप करना। मैं पार्टिकुलर वो मीटिंग जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही सेटल करूँगा। उस क्वेश्चन का ही आंसर देने के लिए मैं जूम मीटिंग में आऊँगा और सारी ही आपके जो भी क्वेश्चंस होगा उसका आंसर मैं दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, सो हम आज का ये सेल वाला टॉपिक क्लोज करते हैं। ये ऑलमोस्ट हो गया है सारा क्लियर, और अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास सेल हो गया, यहाँ सेल हो गया से परचेज हो गया, सेल हो गया। अब हमारे पास पेमेंट रिसिप्ट बचती है और बाकी कन्फिग्रेशन बचता है, वो भी हम इसके बाद वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।